ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है। इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। ईवीएम को लेकर के सवाल लगातार होते रहे हैं। जब भी चुनाव होते हैं या चुनाव नतीजे आते हैं तो हारने वाला दल ईवीएम को लेकर के सवाल करता है और एक लंबा सिलसिला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था और एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो संस्था है, उसकी तरफ से अर्जी थी और अर्जियां कई थी और वो इस बात की थी कि जो भी ईवीएम हैं, आदमी जब वोट देता है तो वीवीपैट ये सबकी गिनती हो, यानी कि जितने वोट डाले गए उन सभी वोटों का मिलान वीवीपैट से करवाया जाए। चुनाव आयोग इस पर अपनी बात कोर्ट में रख रहा था और एडीआर की तरफ से अपनी दलीलें दी जा रही थी, कारण बताए जा रहे थे कि क्यों किया जाना चाहिए। कोर्ट जो दो जजों की बेंच थी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, इन दोनों ने चुनाव आयोग से ईवीएम का पूरा प्रोसेस समझा कि आप मशीन को लॉक कैसे करते हैं, वोट सिक्योर्ड कितना है, उसके बाद उसकी सेफ्टी कितनी है, और सब कुछ समझने के बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि सारी की सारी वीवीपैट का मिलान वोट से कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। एक लंबी प्रक्रिया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को शक होता है कि इस जगह पर या इस मशीन में छेड़छाड़ की गई और वोट के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो वो वहाँ जांच करवा सकता है, खर्चा उसका होगा। हाँ, अगर मशीन में छेड़छाड़ निकली तो खर्च उसका नहीं होगा, फिर चुनाव आयोग खर्च उठाएगा। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी मर्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक वोट दे। वोट देने का उसका बुनियादी अधिकार है। उसको यह भी देखना चाहिए कि वोट किसको दे रहा है। इसलिए 2014 के चुनाव से ईवीएम पर जब बार बार सवाल उठने लगे तो यह व्यवस्था की गई कि वीवीपैट को रखा जाए और जब आप उंगली दबाते हैं, मैंने भी आज वोट दिया, तो जब आप उंगली दबाते हैं मशीन पर, फिर सामने आपको उस डब्बे के भीतर स्क्रीन की उस तरफ पर्ची गिरती हुई दिखती है और आपने जिसको वोट दिया है वो पर्ची नज़र आती है। 7 सेकंड के लिए पर्ची सामने रहती है, फिर वो गिर जाती है। कहा यह भी गया था कि पर्ची वोट देने वाले को देना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि वोट गोपनीय होता है और गोपनीयता जो है जैसे उसके हाथ में जाती है, बाकी लोगों के लिए देखना आसान हो जाएगा, फिर भंग हो जाएगी और ये ठीक नहीं है। कोर्ट ने सब कुछ जानने, समझने, बूझने के बाद अपना फैसला दिया और कहा कि ये जो तरीका है
कि सारी गिनतियां की जाएं। अभी क्या प्रावधान है? तो प्रावधान ये है कि एक लोकसभा सीट, उसमें जितनी विधानसभाएं आती हैं, उन तमाम विधानसभाओं में 5 बूथ्स पे कहीं भी रैंडम मिलान किया जाता है कि यहाँ जो वोट गिरे, ये फर्ज कि एक मशीन है, उसमें 1000 वोट गिरे हैं, 1000 पर्चियाँ मिला ली गई। दूसरी मशीन, उसको उठाया गया, उसको मिला लिया गया, तीसरा मिला लिया गया। इस तरीके से रैंडमली हर विधानसभा सीट में 5 बूथ पर मशीनों का वीवीपैट के साथ वोट का मिलान किया जाता है और यही प्रोसेस अभी फॉलो किया जाता है। यह जो अर्जी थी या अर्जियां थीं कि नहीं सारी की सारी मिलाई जाएं, एक लंबी प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ जानने के बाद, यह यकीन करने के बाद कि वीवीपैट और ईवीएम इन दोनों के मिलान की जो मौजूदा व्यवस्था है ठीक है और ईवीएम से वोट सुरक्षित है, लोकतंत्र में कहीं भी संदेह करने की कोई गुंजाइश वो नहीं देता है, इसलिए जिस तरीके से वोट होता है वो हो। अब इस बात को प्रधानमंत्री ने अपनी बिहार की रैली में उठा लिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ फैसला दिया, वैसे ही बिहार में वो रैली कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, वैसे लोग जो मत पेटियों के जरिए, बैलेट के जरिए वोट करवाना चाहते थे, जो ईवीएम को रद्द करवाना चाहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर तमाचा जड़ा है। वो एक पाप करना चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस पाप को समझ लिया और नहीं करने दिया। दरअसल जितने भी लोग वैसे हैं जो बैलेट से मतदान देखे हुए हैं, क्या दौर था। बैलेट पर्ची है, पर्ची के ऊपर सील मारना अंदर जा करके, लोग बैलेट बॉक्स उठा करके खेतों में चले जाते थे, बैलेट बॉक्स की लूट हो जाती थी। 2 4 5 गुंडे मवाली पहुंचे और वो बूथ में जाकर के और एक अकेले ही सारी पर्चियों पर वो सील मार देते थे और डब्बे में गिरा देते थे। लोकतंत्र का भद्दा मजाक था बैलेट के जरिए वोटिंग कराना। और आज जो लोग उस समय लूटते थे, वही लोग आज कहते हैं कि नहीं, बैलेट का दौर ठीक था, क्योंकि वहाँ आप पर्ची जहाँ मारते हैं सील, आपको दिखता है, यहाँ भी आप उंगली दबाते हैं तो दिखता है। उस समय गिनती में भी धांधली की गुंजाइश रहती थी और लंबी प्रक्रिया थी गिनती की। उससे बहुत हद तक देश बाहर निकला है। वो लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसी धांधली थी जो लोगों के उस व्यवस्था में भरोसे को तोड़ती थी। गुंडे, मवाली, बवाली, अपराधी, इन सब के लिए एक तंत्र विकसित हो गया था वोट की लूट का, और उन लोगों को नेता पालते पोसते थे। आज की तारीख में ईवीएम ने इंसान को वह व्यवस्था दी है कि आप जा करके आराम से अपना बटन दबाइए, देखिए आपने वोट दिया और निकल जाइए बिना किसी को बताए। वहाँ आपका वोट दूसरे डालते थे, आपको मारकर भगा दिया जाता था। वो लोकतंत्र, अगर उसमें भरोसा आप करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लूट की उस व्यवस्था में भरोसा रख रहे हैं, क्योंकि आपकी नहीं चल रही है। 2000 से जितनी भी विधानसभाएं और लोकसभा चुनाव हुए, उनमें ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ। और आज से नहीं है, 1982 में केरल की विधानसभा में 50 मशीनें लगा करके उसका टेस्ट हुआ था। 1998 में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली के चुनाव हुए थे, उन चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। बाकायदा उस तरह से संविधान में प्रावधान किया गया कि चुनाव की प्रक्रिया को ईवीएम के जरिए शुरू करते हैं। फिर देश में चुनाव ईवीएम के जरिए होते चले गए और 2014 में जो चुनाव हुए थे ईवीएम के जरिए, उस समय तो कांग्रेस सरकार थी। फिर नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत कैसे मिला? अगर व्यवस्था ही ईवीएम पर नियंत्रण रखती है और व्यवस्था ही ईवीएम में धांधली करके अपने हक में लोगों के जनमत को खड़ा करती है, उनके फैसले को अपने हक में लाके बलात् खड़ा करती है, तो फिर मनमोहन सिंह को तो प्रधानमंत्री पद से हटना नहीं चाहिए था। जो सरकार है, उस सरकार का दोबारा सत्ता में लौटना ईवीएम के जरिए बड़ा आसान हो जाएगा। फिर क्यों सरकार चली गई मनमोहन सिंह, क्यों नरेंद्र मोदी आ गए? बाकी राज्यों में सरकारें बदलती रहती हैं, उनका कारण क्या है? हिमाचल में कर्नाटक में हिमाचल में कांग्रेस जीती, तेलंगाना में भी कांग्रेस जीती है, बाकी राज्यों में बीजेपी जीती है। इसलिए जो आसान, सुलभ, सुरक्षित और
बेहतर नतीजा देने वाला इंतज़ाम है, उस पर सवाल खड़ा करके एक ऐसी व्यवस्था को आप लाने के लिए कहते हैं, बहाल करने के लिए कहते हैं, जो कुछ थी ही नहीं, वो सिर्फ वोट की लूट थी और जिनके पास ताकत थी उनकी तूती बोलती थी उस व्यवस्था में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ जान गया के बाद, सब कुछ सुनने के बाद, सारी दलीलें देखने के बाद, समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि ईवीएम सुरक्षित रास्ता है लोकतंत्र में नागरिक को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने का। और वीवीपैट हर वोट के लिए मिलान करवाना कोई ज़रूरी नहीं है। जो रैंडम तरीके से अभी मिलान होता है चेक करने के लिए कि मतदान ठीक हुआ है, वह ठीक है। और जो पुरानी व्यवस्था बैलेट की है, कहीं से भी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अब एक लंबे समय तक राजनीतिक दलों की तरफ से ईवीएम को लेकर के उठाए जाने वाले सवालों को ख़त्म कर दिया है।